अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और हाजिर हूं 9 जुलाई की शाम की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ जो धड़कन बढ़ा देने वाली खबरें हैं। आज की ये सुर्खियां सिर्फ रिपोर्ट नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है उस दौर का जहां जंग, साजिशें, इनकलाब और इंसाफ सब एक साथ चल रहा है। जहां हम बात करेंगे ट्रंप की बीजिंग को बम से उड़ा देने की धमकी, वहीं हम बात करेंगे हूथियों का समंदर में जहाज डुबो देने वाला हमलावर पैगाम, वहीं हम बात करेंगे तालिबान की अमेरिकी हथियारों की नुमाइश, वहीं हम बात करेंगे मच्छर जितने ड्रोन से चीन का जासूसी जंग। हर खबर आपके जहन को हिला देगी। तो नाजरीन बैठिए, देखिए और समझिए क्यों आज की दुनिया पल पल बदल रही है और इस तब्दीली का तर्जे बयान आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा, सिर्फ पल पल न्यूज़ पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है अगर ताइवान पर हमला हुआ तो बीजिंग को बम से उड़ा दूंगा। नाज़रीन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान जंग का नया साया और गहरा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद तशवीशनाक बयान में कहा है, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो मैं बीजिंग पर बम गिरा दूंगा। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शी जिनपिंग से दी है और ये बात अब वॉशिंगटन में हलचल मचा रही है। नाज़रीन ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक नए जंगी मोर्चे का आगाज है। क्या दुनिया एक और न्यूक्लियर टकराव की तरफ बढ़ रही है? वहीं आप देख सकते हैं दूसरी खबर, लाल सागर में इंटरसी जहाज तबाह, हफ्ते में दूसरा जहाज हूथियों ने डुबो दिया। नाज़रीन लाल सागर में इस वक्त सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। इंटरनिटी सी नामी लाइबेरियन फ्लैग वाला ब्लैक कैरियर जहाज हूती अफवाज के हमले में समंदर की गहराइयों में डूब गया है। हमले में इस्तेमाल हुआ एक स्पीड बोट और एक ड्रोन। नतीजा ये कि 4 क्रू मेंबर हलाक हो गए। ये इस हफ्ते का दूसरा जहाज है जिसे हूथियों ने टारगेट करके डुबोया है। नाज़रीन यमन की हूती फौज ने यह साफ किया है, जब तक गजा पर जुल्म जारी रहेगा लाल सागर की राहें महफूज नहीं रहेंगी। ये रेड सी नहीं अब रेजिस्टेंस का समंदर बनता जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, तालिबान ने दिखाया अमेरिकी हथियारों का जखीरा। नाज़रीन अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। अब उन्होंने बाकायदा एक नुमाइश की है जिसमें रखा गया है 7 बिलियन से ज्यादा का अमेरिकी फौजी सामान जो बाइडेन हुकूमत वापसी के दौरान पीछे छोड़ गई थी। इस जखीरे में शामिल है बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, नाइट विजन डिवाइसेस और हजारों राइफल्स। नाज़रीन ये वही हथियार हैं जिनसे अब तालिबान अपनी हुकूमत को फौजी तौर पर मजबूत कर रहा है। क्या ये बाइडेन की सबसे बड़ी रणनीतिक नाकामी है या फिर एक सोची समझी साजिश है जिसकी तस्वीर लोगों के सामने? वही आप चौथी खबर देख सकते हैं, किम जोंग उन का हमला। उत्तर कोरियाई रहनुमा किम जोंग उन ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जबरदस्त तनकीद की है। किम ने कहा है कि ट्रंप 1 महीने से कह रहा था कि वो गजा की जंग इसी हफ्ते खत्म कर देगा, मगर अब वही ट्रंप वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू से मुस्कुराते हुए मिल रहा है। किम ने यह इल्जाम लगाया है कि यह मुलाकात जंग रोकने के लिए नहीं बल्कि सियासी खेल को कंट्रोल करने के लिए की गई है और ट्रंप दुनिया के जज्बातों के साथ बेशर्मी से खेल रहा है। नाज़रीन सवाल यह है, क्या यह सब इंसाफ के नाम पर सियासत है या सियासत के नाम पर इंसानियत का मजाक उड़ाया जा रहा है 2 ज़ॉम्बियों द्वारा? वहीं आप 5वीं खबर देख सकते हैं, मच्छर जितना जासूस चीन ने पेश किया है एक नया हथियार। नाज़रीन चीन ने एक ऐसा खुफिया हथियार दुनिया के सामने पेश किया है जिसे आप अपनी उंगली पर रख सकते हैं। एक मच्छर जितना ड्रोन जिसे चीन ने नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ डिफेंस
टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। जासूसी और रेकी के लिए इसकी बनावट बिल्कुल एक कीड़े जैसी है, दो पर जो पत्तों की तरह फड़फड़ाते हैं और तीन पतले पैर जो कहीं भी उतरने या छुपने में मदद करते हैं। इस ड्रोन में लगे हैं मिनी बैटरियां, सेंसर और एक अक्ली कंट्रोल सिस्टम जो बेवजह और बेपनाह खतरनाक बनाते। एक तलबा ने बताया कि खास ऑपरेशंस और मैदान जंग में इत्तलात इकट्ठा करने के लिए तैयार किया गया। नाज़रीन, जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, माइक्रो जासूस की भी बन चुकी है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, माद्रो का धमाकेदार बयान। नाज़रीन, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अमेरिकी अवाम को एक बेहद सख्त और होशियार करने वाला पैगाम भेजा है। उनका कहना है कि तुम्हारा असली दुश्मन कोई बाहर की ताकत नहीं है, बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठा वो जायूनी लॉबी है जो तुम्हें जंग और गुर्बत की तरफ धकेल रहा है। मादुरो ने साफ तौर पर कहा, अमेरिकी अवाम आज एक तारीखी जिम्मेदारी के मुकाम पर है। उन्हें फैसला करना होगा कि मुल्क का मुस्तकबिल कौन तय करेगा। नाज़रीन, ये सिर्फ बयान नहीं है, एक इंतबा है और उस मुल्क के लिए जो अपने ही अंदर से साजिशों में गिरफ्तार हो चुका है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, चीन के हथियारों का जलवा। चीन के वजीर दिफा डोंग जून ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई मुल्क इस वक्त चीन से जेट 10CE फाइटर जेट्स और दिगिल आला हथियारों की खरीद पर बातचीत कर रहे हैं। डोंग जून का कहना है कि चीन के असला सादिरात आम एक्सपोर्ट्स अब पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे हैं और बीजिंग अब सिर्फ तिजारती ही नहीं बल्कि फौजी ताकत भी बन चुका है। नाज़रीन, इस ऐलान से ये वाज़ेह हो जाता है कि चीन अब हथियारों की मंडी में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा है बल्कि उसे लीड करने की तरफ भी बढ़ रहा है। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं, ट्रंप का धमाके भरा बयान। बगराम एयरबेस पर अब चीन का कब्जा है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी हुकूमत की अफगान पॉलिसी पर सख्त सवाल उठा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चीन अब बगराम एयरबेस पर चल रहा है, वही बेस जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते वक्त यूं ही छोड़ दिया था। बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मोती माना जाता था, आज चीन की दिफाई मौजूदगी का सबूत बन चुका है। ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि हमने अफगानिस्तान सिर्फ नहीं खोया, हमने अपना रसूख भी चीन को सौंप दिया है। ये बयान सिर्फ तनकीद नहीं है, ये उस नई जंग की आहट है जो एशिया की सरजमीन पर फिर से तामीर हो रही है। वहीं आप नौवीं खबर देख सकते हैं, ईरान को हथियार देने की बात गलत और गुमराह कून है, चीन का दो टूक जवाब। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ आपको ये बताया जा रहा था कि चीन ने ईरान को हथियार सौंप दिए, पर अब चीन की तरफ से बयान सामने आ गया जहां तमाम रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया था कि बीजिंग ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए। चीनी वजारत दिफा ने क्या कहा वो सुनिए। ये तमाम रिपोर्ट्स बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और गुमराह कून हैं। उन्होंने वाजे किया कि ना तो कोई ऐसा सौदा हुआ है, न ही चीन किसी जंग को बढ़ावा देने वाली साजिश का हिस्सा बनेगा। नाज़रीन, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इजराइल के दरमियान तनकीद और जंग का माहौल गर्म है और अमेरिकी मीडिया बार बार चीन को इस तनाज़े का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर चीन ने आज साफ कहा कि हम अमन के हामी हैं, जंग के सौदागर नहीं। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू का इस्तकबाल। अमेरिका का आज सबसे शर्मनाक दिन। बर्नी सैंडर्स ने यह बयान जारी कर कहा है, आज अमेरिका की सियासत पर एक ऐसा साया पड़ा जिसे सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने शर्मनाक दिन करार दिया। उन्होंने सख्त लफ्ज़ों में कहा कि आज एक जंगजू नेतन्याहू, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इल्ज़ामात में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है,
उसे व्हाइट हाउस में खुले दिल से वेलकम किया गया। बर्नी सैंडर्स ने यह भी कहा कि जब पूरी दुनिया गजा में इंसानी कत्लेआम पर चीख रही है, तब अमेरिका का व्हाइट हाउस एक ऐसे जालिम का इस्तकबाल कर रहा है जिसके हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। नाज़रीन, बर्नी सैंडर्स की ये सियासी हिमायत गजा के लिए एक बड़ी आवाज़ है जो आज अमेरिका की सियासी बुनियादों से टकरा रही है। वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं। गजा में 60 दिन की जंगबंदी पर आखिरी दौर। गजा की जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि सीज़फायर और कैदी तबादले पर हो रही बातचीत अब सिर्फ अहम मुद्दे पर अटकी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते के आखिर तक एक समझौता हो सकता है। इस तजवीज़ में शामिल है 60 रोज़ की जंगबंदी, 10 जिंदा इजरायली कैदियों की रिहाई और 9 लाशों की वापसी। इसी सिलसिले में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू व्हाइट हाउस में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से बंद कमरे में मुलाकात करने पहुंचे हैं ताकि अमेरिका इस जंग से उठ रही सियासी आग को कुछ देर ठंडा कर सके। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात का असल मकसद है एक छोटा सा सीज़फायर, महदूद कैदी तबादला और अरब ममालिक खासकर सऊदी अरब और यूएई से रिश्ते बहाल करने की आखिरी कोशिश। नाज़रीन, सवाल ये है, क्या ये तिजारती सुलह गजा के ज़ख्मों का मरहम बनेगी या फिर एक और धोखा साबित होगी? वहीं आप आज की आखिरी और 12वीं खबर देखें। इजराइल ने कफर किला में 1600 मीटर अंदर घुसकर घर को उड़ाया। नाज़रीन, दखल अंदाजी की एक और शर्मनाक मिसाल सामने आई है। दक्षिण लेबनान के कफर किला शहर में आज सुबह इजरायली फौज ने तकरीबन 1600 मीटर अंदर घुसपैठ करके एक घर को धमाके से उड़ा दिया। ये वाक़या जंगबंदी के खुले उल्लंघन के साथ साथ लेबनान की खुद मुख्तारी पर सीधा हमला बताया जा रहा है। याद रहे, इससे पहले 7 जुलाई को भी इसी इलाके में इजरायली अफवाज ने 400 मीटर तक दाखिल होकर ज़मीनी पेशकदमी की थी। अब सवाल ये है, क्या हर रोज़ की ये घुसपैठ जंगबंदी के नाम पर छलावा नहीं है? लेबनान की सरजमीन कब तक इजरायली बूटों तले रौंदी जाती रहेगी? नाज़रीन, ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये मफहूम ए अमन पर सीधा हमला है जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। ये थी आज की शाम की 12 अहम बड़ी अपडेट जो कुछ ही घंटों में सामने आई है, जिसे मैंने आपके सामने रखा। कैसी लगी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।